मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी भरपूर पूरे जोर शोर से कर रहे होंगे, क्योंकि आपको सफल होना है। सफल होने के लिए मेहनत ही एक कुंजी है, क्योंकि इसी कुंजी के द्वारा हम सफलता के द्वार खोल सकते हैं। किसी ने सही कहा है कि सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आइए आगाज करते हैं आज कक्षा 10 की विज्ञान का। इसके सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को हम परीक्षा तक करवाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ में। और आज हम सबसे पहले बताएंगे आपको प्रकाश का परावर्तन। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हें सभी को हम आपके साथ में शेयर करेंगे। जो देखिए यहाँ प्रकाश का परावर्तन क्या है। ये परावर्तन की घटना आपने अपने दैनिक जीवन में आसपास देखा होगा। आपने देखा होगा कि यदि कहीं भी कोई शीशा रखा है या कोई पॉलिशदार चीज रखी है धूप में, तो उससे कुछ किरणें आती हैं जो हमारी आंखों पे लगती हैं और एक चमक उत्पन्न होती है। इस घटना को ही हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अर्थात जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराती हैं तो उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। देखिए ये आपको परावर्तन यहाँ पे दिखाया गया है। ये हमारा कोई मान लीजिए एक पॉलिशदार सतह है, ठीक। इसके पीछे जो है इस पृष्ठ पे पॉलिश की गई है और इसके बीच में मान लेते हैं कि हमारा अभिलंब है। तो ये एक किरण आई, किसी प्रकाश स्रोत से आई होगी, वो यहाँ पे टकराई। इसके नीचे पॉलिश होने के कारण वो नीचे माध्यम में नहीं गई, ये इसी माध्यम में पुनः वापस लौट गई। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अर्थात जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर वो दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो वह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अगर दूसरे माध्यम में चली जाती तो यह अपने मार्ग से विचलित होती, इसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, जो कि हम भी आगे पढ़ेंगे। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अगर ये बीच में अभिलंब है तो आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहें, ये अभिलंब कहें, तो इनके बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे हम आई से लिखते हैं, आई के द्वारा आपतन कोण को दिखाते हैं। और अभिलंब और परावर्तित होने वाली किरण के बीच में बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। इसको हम आर से लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ से ये बना कि अभिलंब व आपतित किरण के मध्य आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य परावर्तन कोण बनता है। जिस बिंदु पे दोनों ये टकराती हैं तीनों ये, इसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। और ये क्या है, हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब परावर्तन के कुछ नियम हैं। कितने नियम है? परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला कौन सा नियम है? देखो यहाँ से परावर्तन के नियम। परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है? देखो आपको याद नहीं करना, सीधे यहाँ से निकालेंगे। देखिए आपको दिखाई पड़ रहा क्या नियम है। यहाँ से ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है। तीनों कहाँ है? एक ही बिंदु पर हैं। इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। पहला नियम क्या हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। ये हमारा यहाँ से हो गया, देखिए पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं आपतन कोण जो आई है वो परावर्तन कोण आर के बराबर होगा, यानी आई बराबर आर। कोण आई जो है कोण आर के बराबर हो जाएगा।
परावर्तन के दो नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं, जिस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये हमारे हो गए परावर्तन के दो नियम। परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आप लोगों ने अपने आसपास दैनिक जीवन में देखा होगा कि यदि कोई शीशे से कोई प्रकाश की किरण टकराती है तो वह उधर ही लौट आती है और हमें चमक के रूप में दिखाई पड़ती है ना, हमें चमक लगती है आंखों में ना, उसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन हो गया। तो उम्मीद है कि प्रकाश का परावर्तन जो है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में आपको कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ उठाएं। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।